जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हमारे पूज्य दादाजी पिताजी एवं उनके गुरुदेव भगवान प्रभुपाद श्री देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। यहाँ विराजमान शालिग्राम प्रभु राधा रमण प्रभु एवं समस्त संत वृंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। अनेक दिनों से गुरु गोविंद कृपा से वृंदावन के मंदिर एवं संतों का जीवन चरित्र चल रहा है। कल चल रहा है और थोड़ा प्यार लगता है। सेवा कुंज, निधिवन, किशोरवन, श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया था। आज मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में हम लोग एक विशेष आयोजन के तहत सिद्ध श्री जगदीश बाबा महाराज कालिय दह पर गए थे। आप में से भी काफ़ी लोग गए थे। वहाँ पर अनेक हमने संतों के दर्शन किए, संतों को वहाँ सेवा की गई, प्रसाद पवाया गया। संतों ने हम पर कृपा करके हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके प्रसाद पाया, हमें कृतार्थ किया। हम लोगों ने भी वहाँ प्रसाद पाया। तो आज मन कर रहा है कि वह सिद्ध बाबा का जो स्थान है उस स्थान के बारे में और सिद्ध श्री जगदीश बाबा के बारे में कुछ सत्संग कर लिया जाए। यह स्थान जब हम परिक्रमा मार्ग से जाते हैं, रमन रेती पुलिस चौकी से एंट्री करके परिक्रमा में बढ़ते हैं आगे, और बढ़ के गौतम ऋषि आश्रम आ जाता है। उससे और आगे बढ़ते हैं तो बिहारी जी मंदिर का वीआईपी रोड आता है। उससे पहले मदन मोहन जी आते हैं। मदन मोहन जी से पहले ही सीधे हाथ पर पुराना कालीदह का मंदिर आता है। पुराना कालीदह का मंदिर की तरफ मुड़ के हम सीधे ही यदि चले जाते हैं तो यहाँ सिद्ध बाबा का आश्रम है। 2 आश्रम है वहाँ पर। पहले बड़ा एक ही आश्रम था, बाद में फिर 2 गुरु भाइयों ने उसे अपने अपने अधिकार में ले लिया। तो एक पहला वाला आश्रम है, एक बाद वाला आश्रम है। बाद वाला आश्रम अंतिम है और उसके महंत पूज्य बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी हैं। बहुत ही सरल भजननिष्ठ सहज संत हैं, बहुत ही सहज हैं। और वह आश्रम भी बड़ा सात्विक रूप से बना हुआ है। वहाँ संत सेवा होती है, मंदिर है विशाल, संकीर्तन होता है, श्रीधर बाबा की तिथि मनाई जाती है, पुजारी बाबा की, सिद्ध बाबा की तिथि का आयोजन होता है, और भी आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। बड़ा ही पावन, बड़ा ही सुंदर स्थान है। वहाँ श्री सिद्ध बाबा का श्री विग्रह भी विराजमान है, जिसके दर्शन हमने किए हैं। उनका शायद आ रहा है, और आगे करूं, और आगे करूं, नहीं आगे। ये सिद्ध बाबा के दर्शन आप लोग कर लीजिए। वहां इनका श्री विग्रह विराजमान है और बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। सिद्ध बाबा बंगाल के कुलीन ब्राह्मण थे। आपने सिद्ध भगवान दास जी कालना में हुए हैं, उनसे दीक्षा ग्रहण की।
और यह अपने पूर्वाश्रम में डॉक्टर थे, अच्छे वरिष्ठ डॉक्टर थे। लगभग 50 साल में इनका हृदय परिवर्तन हुआ। 50 साल तक तो ये अपने गृहस्थ में लगे रहे, डॉक्टरी करते रहे। पता नहीं क्या कारण बना, एकदम वैराग्य हो गया। महंत जी से, वहां से कालना से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके आप हरिनाम लेने और सहज साधारण भक्ति करने की सबसे कहते थे कि ज्यादा झंझट में मत फंसो, ज्यादा सूक्ष्मता में मत जाओ, ज्यादा अपराध अपराध एक गड़बड़ मत करो, बस नाम करो, हरिनाम भजन करो, भोजन शुद्ध करो, संग शुद्ध करो, ठाकुर का हर समय चिंतन करो, सहज में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इनके इस स्वभाव से इनके गुरुदेव भगवान दास जी बड़े प्रसन्न होते थे, बोले नहीं तुम सही कहते हो। आप फिर वहां से वृंदावन चले आए। वृंदावन में पुराने मदन मोहन जी के मंदिर में अनेक दिन रहे। मधुकरी द्वारा जीवन निर्वाह करते थे। एक बार आप बरसाना गए। बरसाना में सिद्ध नित्यानंद दास बाबा के शिष्य जगदानंद एवं श्री माधव दास इनके तेजोमय शरीर को देख के बड़े आकर्षित हुए। आपका शरीर बहुत ऊंचा था, 6-6.5 फुट, उज्जवल वर्ण, एकदम गोरे चिट्टे, और नीचे केवल एक बहिर्वास ही पहनते थे, लंगोटी और बहिर्वास। आ जाओ रसप्रिया, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ ये अच्छा कुर्सी ठीक है। आइए आइए। श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। आपका शरीर बड़ा सुष्ठु था, गोरे रंग का वर्ण था, बड़ा तेज था, मुख पर उज्जवल वर्ण, तेज वर्ण, भारी बढ़िया शरीर, गठा हुआ, मोटा नहीं पतला नहीं। तो वहां पर जब बरसाना गए तो बरसाना में जगदानंद एवं माधव दास इनके तेजोमय देह को देखकर बहुत आकर्षित हुए और इन्हें बरसाने में ही वास की प्रार्थना की। आपने कहा आज आप आए हैं सब लोग, एक बार एक लाइन बोल देता हूं। आज हम सिद्ध जगदीश बाबा आश्रम गए थे, तो सिद्ध जगदीश बाबा का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। और बस बाबा डॉक्टर थे, 50 वर्ष की आयु में इनका हृदय परिवर्तन हुआ और ये वहां से वो हीटर चला ले लो तो चल जाएगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं। चल जाएगा, थोड़ा बढ़िया रहेगा। आज थोड़ा अच्छा है, अभी ठंडक है, ठंडक है, हाँ चल गया, चल गया। हाँ हाँ जैकेट हटा दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। 50 वर्ष की आयु में आपका हृदय में वैराग्य आया और आपने कालना के महंत भगवान दास जी से दीक्षा ली और वृंदावन चले आए। वृंदावन में एक बार बरसाना गए। वहां माधव दास एवं जगदानंद इनके शरीर को देखकर बड़े आकर्षित हुए और इन्हें बरसाने में वास करने की प्रार्थना करी कि आप बाबा बरसाना में ही रुक जाओ। आपने कहा ना ना, यह मेरा अधिकार नहीं है। कभी रोगग्रस्त हो गए, कभी कुछ शरीर को हो गया तो शरीर छोड़ना तो वृंदावन में ही है, फिर वृंदावन जाना पड़ेगा। इसलिए जब शरीर को वृंदावन में ही छोड़ना है तो फिर अब वृंदावन में ही वास करते हैं, हम बरसाना नहीं जाएंगे। इस बात का जगदानंद ने थोड़ा किसी भी प्रकार से विरोध किया। अरे बोले बाबा खामखा की बात करते हो, शरीर तो सबने छोड़ना है, पता नहीं किसका कहाँ छूटेगा। तुम्हारे कहने से थोड़े वृंदावन में शरीर छूट जाएगा, पता नहीं कहाँ छूटना है नहीं छूटना है, अभी से ऐसी बात क्यों करते हो। इन्होंने उनसे कुछ न कहा और प्रणाम करके वृंदावन ही चले आए। कुछ दिन बाद जगदानंद स्वयं रोगग्रस्त हो गए। जगदानंद को रोग लग गया कोई, और रोगग्रस्त हुए तो वे समझ गए कि बाबा के प्रति मेरा कोई अपराध हो गया और ये इन्हीं बाबा के पास ही आ गए। राग द्वेष नहीं होता था,
कोई बात आई आपसे, मैंने कह दी, मैं भी अनेक बार कहता हूं, संत भी कहते हैं, वो बात यदि कह दी ना तो वो भी यहीं से कह दी, यहां से नीचे नहीं उतरी। और आपने सुनी, आपको बुरी लगी तो उसी समय बुरी लगी, नीचे नहीं उतरे। हाल की हाल, हिसाब बराबर। क्योंकि मान लो मुझे कुछ कहना है और मैंने नहीं कहा तो ये भी कपट हो गया। फिर मैं इनसे यदि नहीं कहूंगा तो आप क्षमा करना, फिर मैं ये जब चले जाएंगे ना तो इनके पीछे से आप लोगों से कहूंगा। ये नियम है ना, यही नियम है ना। तो ज्यादा अच्छा है कि उल्टी किए रह नहीं सकती। हाँ हाँ, वो कहना तो पड़ेगा, क्योंकि मन में आ गई तो वो कहनी तो पड़ेगी, रहेगी मन में। घूमती रहेगी, घूमती हमको भी रहेगी। परेशान करेगी। हाँ। तो साधक कई बार है कि वो, कई बार ऐसा लगता है यार ये क्या बोलते हैं, तो वो यदि बोलता है तो अपने हृदय को साफ कर देता है, हृदय में नहीं उतरने देता है। राग को, द्वेष को हृदय में नहीं उतरने देना चाहिए। कुछ बात आ गई कह देना चाहिए। और दूसरे साधक को भी चाहिए कि यदि किसी ने कुछ कहा, सुन के राधे राधे, अरे कोई बात नहीं, कुछ बात होगी, कुछ हुआ होगा, हमें याद नहीं है क्या कहा क्या नहीं सुना। इसी से हमारा हृदय, मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध रहेगा। नहीं तो इस मन बुद्धि चित्त अहंकार में इतनी बातें घूमती रहेंगी, इतनी छोटी छोटी बातें घूमती रहेंगी, भजन कहाँ होगा, चिंतन कहाँ होगा। इनके पास आ गए और बड़े आर्त स्वर से इनके चरणों में प्रणाम किया और जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगे। और हरिनाम संकीर्तन करने लगे, एक दो दिन में वो अपने आप ही बिना चिकित्सा के ठीक भी हो गए। आप एक काली देह पर छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगे, माधुकरी करते, किंतु आपने नमक का त्याग कर दिया था। डॉक्टर थे, कुछ ऐसा इनको अनुमान होगा, कुछ अपने शरीर का कष्ट होगा, तो नमक नहीं खाते थे बिल्कुल। नाई के पास जाके दाढ़ी और बाल कटाने में भी इनको असुविधा होती थी, तो इन्होंने एक कैंची अपने पास रख ली थी। थोड़ी दाढ़ी बड़ी फटाक फटाक इधर उधर से उल्टी सीधी काट के, बाल फाल काट पीट के अपने घर में ही, कौन जाए कौन नाई को बुलाए, रख ली थी। स्वभावतः इनको दाढ़ी मूछ बड़ी हुई किसी की अच्छी भी नहीं लगती थी। साधु आते थे तो कहते अरे क्या दाढ़ी बढ़ा रखी, काटो इसको, क्या संग्रह कर रखा, काटो इसको। ऐसा कहते थे, ऐसा प्राय है, तेरे पास टाइम नहीं है, इधर आ, मेरे पास कैंची है, मैं काट देता हूँ। और ऐसा भी कई संतों ने कहा, अरे बाबा, अरे ला तू इधर आके, ठीक है बाबा काटो। उसकी दाढ़ी पाड़ी काट के उल्टी सीधी, क्या करना है, संत को शोभा का क्या करना है, तो बाल बढ़ा रहे, काट दो, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, थोड़े एक आध कहीं बड़ा है छोटा है, कौन सी सेटिंग मिलानी है हमें, संतों को क्या मिलानी है सेटिंग। आप मधुकरी के लिए प्रतिदिन हमारे गुरुस्थान श्री श्रृंगारवट में जाते थे। श्रृंगारवट में उस समय श्री प्रेमानंद गोस्वामी विराजमान थे, हमारे पिताजी के गुरुदेव देवकी नंदन जी, और देवकी नंदन जी के भी गुरुदेव संभव था, एक पीढ़ी और आगे वो विराजते थे। दोनों में प्रीति एवं भक्ति थी। एक दिन सिद्ध बाबा जब श्रृंगारवट पहुंचे तो उनका मुख कुछ मलिन था, जैसे उदास सा था। प्रेमानंद भी सिद्ध पुरुष थे, प्रेमानंद वो पुरुष थे, श्रृंगारवट में कथा आई है, यही कुंभ का मेला चल रहा था, और कुंभ के मेले में एक दिन सभी कुंभ वालों की या सभी वैष्णवों की झरा पंगत श्रृंगारवट में होनी थी, क्योंकि श्रृंगारवट का अभी थोड़ा सा अस्तित्व कम हो गया। नहीं तो नित्यानंद प्रभु की गद्दी होने के कारण गौड़ीय संप्रदाय में एवं समस्त संप्रदायों में सबसे ऊपर उनका स्थान था, और सबसे ऊपर स्थान होने के नाते, मर्यादा के नाते, एक दिन पूरे कुंभ का भोजन प्रसाद वैष्णवों का झड़ा वहां होना उनका एक दायित्व भी था, और एक डेकोरम भी था, एक शिष्टाचार भी था। तो प्रेमानंद जी ने वहां कहा ठीक है, पुआ, और जब बहुत झड़ा पंगत होता है तो बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं बनती है। ब्रज में ऐसा है कि पुआ बन जाएंगे गुड़ के, देशी घी में पुआ, और आलू गड्ढ की, आलू गोभी गड्ढ की सब्जी जैसी रनवारी में बनती है, रनवारी में बनती है, गड्ढ की सब्जी बनाओ। पुआ ज्यादा यदि थोड़ा सा और रिच करना है तो बूंदी के लड्डू, बूंदी के लड्डू पहले से बन के रख जाते हैं, और साग, इधर साग चलता रहता है और पुआ निकलते रहते हैं, आते जाओ खाते जाओ। सवेरे 10 बजे से शुरू होता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो परिणाम क्या हुआ कि दोपहर 2-3 बजे तक काफी साधु आ गए, आवश्यक मतलब अनुमान से अधिक वैष्णव पधार गए, तो घी खत्म हो गया।
तो घी खत्म हो गया तो सेवकों ने कहा महाराज प्रभुपाद घी शेष हो गया। अरे भाई पीपे मंगाए थे हमने 50 पीपे। बोले प्रभु सब लग गए। बोले फिर क्या अभी तो 3 बजे 5 बजे तक पंगत चलनी है। और फिर बोले 10 पीपे और चाहिए। बोले पीपा लाओ, खाली पीपा लाओ घी का। खाली पीपा घी का मंगाया और बगल में जमुना जी बहती थी। जमुना जी से 10 पीपे भर के बोले ले जाओ। 10 पीपे भर के दे दिए। गिनती करी, गिन के चलो। अब लोग कहें गिनने की क्या जरूरत। बोले नहीं गिनो गिनो। गिन के 10 पीपे हलवाई के पास पहुंचा दिया और हलवाई से कहा इनको डाल के इसमें पुआ निकालो, चलते दो। और भाई साहब पानी जमुना जल में घी की तरह से पुए सिकते रहे, कोई अड़चन नहीं आई। सारा भंडारा हो गया, खूब पुए सिके, खूब पुए खाए लोगों ने, कोई अंतर नहीं, शुद्ध देशी घी। दूसरे दिन तुरंत ही इन्होंने सेवक को बुलाया। बोले भैया ऐसा करो कैसे भी, अब मैं तो नहीं समझता कि 250-300 वर्ष पहले वृंदावन में घी भी मिलते होंगे 10 पीपे, मुझे नहीं लगता। तो मथुरा से या कहीं आसपास से हल्ला गुल्ला कर कर आके दूसरे या तीसरे दिन उनका 10 पीपा घी चाहिए, हमको कम पड़ गया था। तो लोगों को समझ नहीं आया कि अब भंडारा तो हो गया, अब क्या करेंगे घी का। तो 10 पीपे घी आए और घी को खोल के, ढक्कन खोल के और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। लो यमुना मैया आपने हमारे रक्षा करी, वैष्णवों का सम्मान हुआ, तुमसे हमने उधार में घी लिया था, ये तुम घी ले लो। और लोग देखें, कोई कुछ लोग तो ये भी कहते होंगे कि कर क्या रहे हैं, माथा ठोकते होंगे, लेकिन संतों की तो संत जाने। उन्होंने जमुना जी में प्रवाहित कर दिए। तो ये प्रेमानंद वहां रहते थे। तो प्रेमानंद महाराज ने पूछा बाबा क्या बात है, आज कुछ ऐसे उदास से दिख रहे हो, चेहरा मलिन है तुम्हारा, क्या बात है। बाबा रोते रोते बोले आज मेरा मंद भाग्य है, आज लीला चिंतन नहीं हो रहा है, मेरा भजन में मन नहीं लग रहा है। तो प्रभुपाद बोले कि ये जो झोला है ना माधुकरी का, इसको यहां टांग दो और इस आंगन में 2-3 वस्त्र उतार के, बहिर्वासी पहनते थे, वस्त्र उतारो ऊपर के और यहाँ 2-3 लोटपोट लगाओ रज में। तो उन्होंने श्रृंगारवट के आंगन में, वहां से परिक्रमा निकलती थी। बाहर जो यमुना अधिक आई हुई थी, तो ऐसा हो जाता है कि बाहर यमुना आती है तो यमुना मार्ग पर की बजाय लोग श्रृंगारवट के बीच में से होकर परिक्रमा करते हैं। तो उस समय वहां से परिक्रमार्थी संत वैष्णव सब पधार रहे थे। बोले यहाँ लोट लगाओ। लोट लगाई, प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही घर पहुंचे तो मन चित्त शुद्ध हो गया, लीला चिंतन होने लगा, भजन में मन लगने लगा। इस घटना के करीब 15-20 वर्ष बाद प्रेमानंद प्रभु अब प्रकट हो गए, लीला में चले गए। प्रभुपाद के शिष्य श्री माधवदास जी से भी बाबा की बड़ी प्रीति थी। माधवदास केशी घाट पर श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी के स्थान समाजवाड़ी में निवास करते थे। समाजवाड़ी भी एक यहाँ पर बहुत अच्छा स्थान है वैष्णवों का। एक बार फिर बाबा को ऐसा हुआ कि लीला चिंतन और भजन में मन नहीं लगने लगा। तो फिर अब प्रेमानंद तो थे नहीं, तो माधवदास के पास गए। बोले भैया बाबा फिर गड़बड़ हो गया, और पहले जो है हमसे गोस्वामी महाराज ने, प्रभुपाद ने ऐसे लुंठन करवाया था, रज में हम लौटे थे तो हमारा चिंतन लौट आया था। अब प्रभुपाद तो है नहीं, तो उन प्रभुपाद की समाधि है वहीं केशी घाट पर, ये जो है ना समाजवाड़ी, वहीं पर उन प्रभुपाद की समाधि, पुष्प समाधि रही होगी। तो बोले तुम मुझे समाधि पर ले चलो गुरुदेव की, हम वहां समाधि की रज में लोटपोट लगाएंगे, रज में शायद हमें लाभ मिल जाए। तो उन्होंने वहां समाधि पर लोटपोट लगाई और पूर्व में फिर से चिंतन जागृत हो गया। बाबा अपराध के विषय में भी सावधान रहते थे और इस बात का पूर्णतः पालन करते थे कि प्राणी मात्र के मनोवाक्य उद्वेग न दीवे न लाइबे। मतलब किसी को न तो अपनी वाणी से ऐसी बात बोलो कि उसको बुरा लग जाए, और यदि वो कुछ ऐसी कटु बात बोल भी रहा है तो खुद को बुरा ना लगे, ये समझें कि ये किसी परेशानी में है, कोई खास बात है, गुस्से में, कोई बात नहीं, इनको बोलने दो। उसको बात को, जो अभी हम बात कर रहे थे, कि गले से ना उतरे, ना हम किसी से बुरा कहें, और कोई बुरा कहे तो उसको हम गंभीरता से ना लें। यह उनके जीवन का व्रत था। इनके पास बहुत से लोग
अपनी भक्ति साधन संबंधी समस्याओं और प्रश्नों के लिए पधारते थे और ये समझते थे कि शायद ठाकुर ने मुझे इसीलिए भेजा है। डॉक्टर थे, सूक्ष्म बुद्धि थी, गुरुजनों की कृपा थी, अध्ययन था, तो ये उसका प्रश्नों का समाधान करते थे। और वही स्थिति थी कि अपना भजन छोड़ देते थे लेकिन वैष्णवों का समाधान जरूर करते थे। कोई वैष्णव यदि किसी तरह से लौट जाए तो इनको बड़ा कष्ट होता था। तो ये एक आध बार ऐसा भी हुआ कि जब ये बैठे हुए थे, भजन में थे, बाह्य ज्ञान नहीं था, कोई वैष्णव आया, प्रणाम किया, बैठा 10-20 मिनट, उन्होंने देखा कि बाबा तो पता नहीं भजन में रुख नहीं दे रहे, तो प्रणाम करके चला गया। बाद में इनको पता चला तो बहुत दुख हुआ और शिष्य से कहा कि मैं कैसे भी भजन में था, एक वैष्णव नाराज होके चला गया, एक वैष्णव निराश होके चला गया, तुमको मुझे उठाना चाहिए था। खैर, फिर एक बार अचानक इनके छोटे भाई इनसे मिलने आए, पूर्वाश्रम के, और उन्होंने बताया कि बाबा भैया मेरी पत्नी भी चली गई है। बोले अरे अच्छा, पत्नी चली गई? बोले चलो ये बहुत बढ़िया हुआ। ऐसा इनके मुख से निकल गया। बोले ये बहुत बढ़िया हुआ, मैं तो थोड़ा भजन में लग गया हूं, अब तू भी आ जाना, दोनों मिलके भजन करेंगे। यह सुनकर उनके भाई के मुख पर उल्लास नहीं दिखा। बुरा तो नहीं माना, लेकिन जैसे होता कि हाँ हाँ भैया अब आप कृपा करो, मैं भी आ जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा करेंगे कि हाँ ठीक है। ऐसे करके तो इनको एहसास हो गया कि ये मैंने गलत बात कह दी। मैं जा रही हूँ। यह मैंने गलत बात कह दी। भाई जब चले गए तब इनको ख्याल आया कि भाई इस बात से दुखी तो नहीं हो गए कहीं। फिर इन्होंने कुछ ऐसा भी मुझे याद है कि भाई इनके पास तो रुके नहीं थे कुटिया में, कहीं कहीं आश्रम वगैरह में रुके होंगे और ये पता नहीं था कहाँ रुके हो। तो ये क्या है, वो एक ही गाड़ी कोई जाती थी वृंदावन से कलकत्ता के लिए, तो ये यहाँ से रोज पैदल जाते, उस गाड़ी में स्टेशन पर उनकी इंतजार करते कि भाई यदि मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूं। 2 दिन गए ये, दोनों दिन भाई मिले नहीं, इनको नहीं मिले तो ये वापस आ गए और फिर इनको भाई को एक चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे मेरे से अपराध हो गया है, तेरे मन को दुख हुआ होगा, तेरी सहधर्मिणी चली गई। और मैंने कहा अच्छा हुआ। तो फिर उसने चिट्ठी लिखी और उनका नहीं नहीं, आपने तो मेरे हित की बात कही थी, मेरे को कोई बुरा नहीं लगा, ना आपने अच्छा ही कहा था, आप बिल्कुल इस विषय में चिंता न करें। कोई भी इनसे मिलने आता तो सबसे पहले अब वो उसके रहने का स्थान पूछते, क्योंकि वो भाई का नहीं पूछा था। अब दोबारा मिलना हो या कोई अपराध हो जाए तो अच्छा भैया कहाँ आए हो, कहाँ रह रहे हो, तुम किस आश्रम में, अच्छा बोलो क्या पूछना है। फिर पूछ के उसको जवाब देते। तो सबका जरूर पूछते कहाँ रह रहे हो आप। किसी के प्रति दोष दृष्टि करना अपराध है, इस भय से कहीं कीर्तन कथा या समारोह, अब आजकल तो बहुत नाटकीय समारोह है, उस समय तो नहीं होते थे, लेकिन फिर भी ये जो बाह्य उत्सव हैं, बाह्य जो प्रपंच हैं, इनमें जहां साधक को लाभ होता है वहां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपराध की भी संभावना रहती। जो एकांत भजन करने वाले हैं वो इन प्रपंचों से दूर रहते हैं। कहीं भी हम जाएंगे, किसी को भी कहीं पता नहीं कौन सी, हमारी 100 लोग यदि हमारे साथ हैं तो किसी 2 व्यक्तियों को भी हमारी कोई बात चुभ गई, अच्छा कोई चुभी नहीं, हमने रसप्रिया का नाम ले लिया, आओ रसप्रिया बैठो, राधे राधे राधे, अंकल यहाँ आ जाइए, कुर्सी है इधर है कुर्सी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमने किसी एक वैष्णव का नाम ले लिया, आओ आओ कैसे हो आप, अब दूसरे का लिया नहीं। अब दूसरे के मन में ये दुख आ गया, बोले वाह हम भी तो रोज जाते हैं, गुरुजी ने हमारा नाम तो लेते नहीं है, एक भी दिन रोज कहते हैं आओ रसप्रिया। दुख हो सकता है, मैं उदाहरण कह रहा हूं। तो कहीं भी कुछ भी अनजाने में होता है तो ये कहीं इस प्रकार के उत्सव समारोह में नहीं जाते थे। ये गए और इनका सम्मान हो गया, इनके सम्मान को देख के किसी दूसरे का सम्मान कम हुआ या नहीं हुआ तो उसकी अपराध बुद्धि हो जाएगी, द्वेष बुद्धि हो जाएगी। इसलिए अपनी कुटिया में ही रह के अपने भजन में ही लगे रहते थे और
कुछ नियमित पाठ वगैरह भी नहीं रखा हुआ था इन्होंने। जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग तो खैर सत्संग कर रहे हैं, और हम कोई भी प्रश्न उठता है तो पूछ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो एक जैसे दैनिक पाठ हो रहा है ना, कि महंत जी पाठ कर रहे हैं और आप आओ, सुनो और चले जाओ, उसकी अपेक्षा ये समझते थे कि हम यहाँ बैठे रहें, कोई भी आए उससे, हाँ भैया लाला बताओ क्या पूछना है, क्या समस्या है तुम्हारी, मैं उसका समाधान करूं। भाई कोई व्यक्ति तो कुछ समस्या को लेके आया है कि मेरा मन नहीं लग रहा है, और हम उसको गोपाल चंपू सुनाए जा रहे हैं, है ना, या हम उसको बाबा का चरित्र सुनाए जा रहे हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कई लोगों के प्रश्नों के समाधान अपने आप ही निकल आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि आप कुछ पूछने आए हो और हम कुछ सुनाए जा रहे हैं, और आप वो प्रश्न लेके ही चले गए। फिर तो कहते थे कि वो खाली बैठे रहते थे, भैया आओ, कोई भी आओ भैया बताओ क्या समस्या, भजन करते हो, नाम करते हो। मतलब पर्सनली एक एक को अटेंड करना उनको ज्यादा अच्छा लगता था। कुछ कुछ प्रवृत्ति मेरी भी ऐसी ही है मेरी भी ऐसी है कि मैं भजन करता रहूं, कोई आए, एक एक व्यक्ति को अटेंड करके उसका समाधान हो जाए, वो प्रसन्न होके जाए, बस इतना बहुत है। जरूरी है महाराज जी, है ना, जरूरी है। हाँ। तो ये उनका भी था और मेरा भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। और ऐसा होने से प्राय दिन भर उनके यहाँ सत्संग की धारा बहती रहती थी। आप आ गए, आपसे 10 मिनट बात करी, 20 मिनट बात करी, आप चले गए, फिर ये मैया आ गई, फिर आध घंटा बात करी, फिर इनसे बात करी, बीच में अपना भजन कर लिया, बीच में प्रसाद पा लिया, बीच में चिंतन कर लिया। दिन जो आया तो इसको भी वो भजन का अंग ही मानते थे। रागानुगा भजन के विषय में आप यही उपदेश करते थे कि जैसे लिखे पर हाथ घुमाकर उसे पक्का किया जाता है, वैसे ही लीला स्मरण के द्वारा जिनका भजन साधन पक्का हो चुका है, उन्हें भी बार बार स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास जिससे कहते हैं ना कि कैसे होगा, अभ्यास करो, मन नहीं लगता है, लगे ना लगे अभ्यास करो, तो ऐसा होगा कि एक दिन कभी 5 मिनट मन लगने लगेगा, तो 10-5 दिन के बाद फिर 10 मिनट मन लगने लगेगा, फिर 15 मिनट मन लगने लगेगा। अभ्यास करो, अभ्यास से साधन सिद्ध होता है। और उनका यह भी मत था कि जिस ग्रंथ के आधार पर हम स्मरण करते हैं, वह स्मरण ग्रंथ भी सदैव जब हम स्मरण करने बैठे तो साथ में रहे। हम योगपीठ का ध्यान कर रहे हैं, कहीं भूल गए तो तुरंत ग्रंथ निकालो, देख लो, फिर आगे बढ़ जाओ, है ना। स्मरण ग्रंथ हमारे साथ रहे सदैव। ग्रंथ स्मरण करते करते अटक जाने पर झट ग्रंथ से उसे देखकर स्मरण को आगे बढ़ाया जाए, और मन के चलायमान होने पर फिर ग्रंथ को सामने रख के ग्रंथ के आधार पर स्मरण किया जाए, लीला चिंतन किया जाए। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, अच्छी बातें हैं, बहुत, है ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यदि रुक जाए स्मरण, तो ऐसे बार बार नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, स्मरण से बाहर आ जाओ, स्वरूप से निकल के देह में आ जाओ, शरीर में आ जाओ, शरीर में आके ग्रंथ खोल के फिर उसको पढ़ो। फिर पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि ग्रंथ यहीं रखा रह जाए और आप स्मरण में चले जाए, तो ठीक है, अच्छा है। एक दिन कोई यात्री उनके दर्शनों को आया। आपने पूछा कितने दिन रुकोगे? उसने कहा मैं 3 दिन रुकूंगा। तो आपने कहा देखो सावधान रहना, ब्रज में किसी एक चींटी या मच्छर के प्रति भी अपराध न बन जाए। यात्री था, वैष्णव नहीं था, तो उसको भजन का उपदेश करने की बजाय उसको ये कहा कि तू घूमने आया है, खाने पीने आया है, दर्शन करने आया है। हालांकि उस समय घूमने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी बोले चल तू जो भजन तेरा यहाँ बने ना बने, भजन कहाँ बनेगा, यहाँ आया है तो इधर उधर जाएगा, घूमेगा, तो कम से कम किसी के प्रति अपराध करके मत जाना। भजन बहुत अधिक हो न हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन असत्संग ना हो, दुसंग ना हो, अपराध ना हो, अनाचार ना हो, दुराचार ना हो। इस बात का यदि हम ध्यान रख लेंगे
तो हमारे भजन का बहुत हिस्सा इन्हीं में ही नष्ट हो जाता है। हम चित्त से शांत रहें, किसी से लड़े नहीं, किसी से झगड़े नहीं, किसी से तू तू मैं नहीं हो, किसी का ना हमें बुरा लगे ना कोई हमें बुरा कहे। हम शांत से तैल धारावत एक स्थिरता से ब्रज में रहें। जितना भजन हो जाए बहुत बढ़िया, लेकिन भजन तो हुआ नहीं और यहाँ आके हम अपराध लेके चले गए। अरे वृंदावन तो बड़ा गंदा है, यहाँ तो बड़ी भीड़ रहती है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो गाड़ी घुस जाती है, यहाँ की तो सड़कें बड़ी गंदी हैं, अरे यहाँ तो बड़ा, यहाँ के लोग तो बड़े ठग हैं, वृंदावन में तो हम तो गए तो हमें तो सब लूटने को तैयार खड़े रहते हैं। इस तरह की जो भाव हो गया तो ये अपराध हो गया धाम के प्रति। यह ना हो। वृंदावन में आके सामान्य यात्री के लिए कहा गया कि भजन हो ना हो, अपराध ना हो, द्वेष बुद्धि ना हो भजन के प्रति। वे एक बात और कहते थे, जो अंतरंग भजन में प्रवेश पा चुके हैं, अंतश्चिंतित देह से, मंजरी भाव से अथवा एकांत में उनका भजन में मन लगता है, उनको बहुत अधिक उत्सव नहीं करने चाहिए। उत्सव फिर बाह्य प्रक्रिया है तो भजन का ही अंग, लेकिन वो उन्होंने सबके लिए नहीं कहा है, मेरे लिए नहीं कहा है, इनके लिए उनके लिए उनके लिए नहीं कहा है। जो भजन की अंतरंग स्थिति में प्रवेश पा चुके हैं, एक बार आप अंतरंग भजन करते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, तो फिर कोई ऐसा नहीं कि हर 6 महीने में, हर 3 महीने में एक विशाल भंडारा हो रहा, एक उत्सव हो रहा, एक भागवत सप्ताह हो रही है, एक फलाना पाठ हो रहा। ना ना ना, बाह्य हो जाएगा, वृत्ति बाह्य हो जाएगी। और जो अभी अंतरंग में नहीं है तो वो यह बाह्य उत्सव करें। इन बाह्य उत्सवों से संत गुरुजन महंत जनों की कृपा से उनको अंतरंग में प्रवेश मिलेगा। तो पात्रता के हिसाब से उपदेश है। जैसे कुंभ में पूछा था लोगों ने, जाए कि नहीं जाए, तो सबके लिए एक आदेश नहीं है कि नहीं जाओ, ये सबके लिए नहीं, जाओ। अपनी स्थिति देखो। यदि आप अखंड वास कर रहे हो वृंदावन में, कभी कहीं गए ही नहीं, तो धाम वास करो, रस का सेवन करो, क्या करोगे कुंभ में जाके। और यदि कभी आप दिल्ली भागते हो, कभी आप इधर जाते हो, कभी माँ के पास जाते हो, कभी पिता के पास जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी इस तीर्थ में जाते हो, कभी चक्र तीर्थ में जाते हो, कभी द्वारिका जाते हो, कभी अयोध्या जाते हो, तो जाओ, जरूर जाओ, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। तो अधिकारी भेद पात्र के हिसाब से है। अपने गुरुदेव का वार्षिक उत्सव होता तो सिद्ध संत थे उस समय के, चाहते तो 1500 का झड़ा भंडारा करा सकते थे, लेकिन केवल एक शेर मालपुओं का भोग धराते और जो भी आते उन आने वालों को थोड़ा थोड़ा, खुद तो माधुकरी करते, एक टूक मालपुआ का प्रसाद रूप में पा लेते और आने वालों को वो एक शेर मालपुआ टूक 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 दे देते। बोले क्या है बाबा? बोले आज हमारे गुरुदेव का उत्सव हुआ। बोले अच्छा भंडारा हुआ? बोले भंडारा ही हो रहा है, तुम पा रहे हो, यही भंडारा है। इस प्रकार उत्सव करते। एक बार वृद्ध हो गए तो आपके दांत टूट गए सब आयु के हिसाब से। तो माधवदास जो प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य थे, इनके मित्र थे, तो कोई नरम नरम खाद्य कभी कहीं से माधुकरी में मिल जाता या वो बनाते, तो थोड़ा सा कटोरी में इनके लिए, बाबा देव मैं आपके लिए हलवा लाया हूं। अरे हलवा, अच्छा ठीक है, लाओ लाओ। एक दिन बाबा ने पूछा, भाई तुम कभी कभी मेरे लिए हलवा लाते हो, कभी मालपुआ लाते हो, कभी रबड़ी लाते हो, कभी ऐसी चीज लाते हो जो नरम नरम है, क्यों लाते हो? माधवदास ने कहा, बाबा मेरा कोई और अभिप्राय नहीं है, कोई आपसे कामना वासना आशा नहीं है। मेरे को कोई में नरम चीज मुझे मिलती है, जब रबड़ी मिलती है तो मुझे आपकी याद आ जाती है। मेरे तो दांत हैं, मैं तो रोटी खा लेता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, तो जब आपके दांत नहीं है, आपको खाने में कष्ट होता है, इसलिए मैं वो रबड़ी आपके लिए बचा के रख लेता हूँ और आपके पास ले आता हूँ। बोले बस प्रीति ही कारण है ना, और कोई कारण तो नहीं है। इतना सूक्ष्म कि कहीं ऐसा तो नहीं कुछ मेरे से चाहता हो, मैं इसकी सेवा नहीं कर पा रहा हूं। बोले नहीं नहीं बाबा, आपकी मुझे याद आ जाती है और मैं केवल प्रीतिवश हो के आपको ये है कि कुछ आपको पाने को मिल जाए, मैं ले आता हूं।
एक बार सिद्ध भगवान दास बाबा जी, इनके गुरुदेव महाशय का तिरोभाव उत्सव के लिए एक वैष्णव के मन में इच्छा जागी, बाबा आपके गुरुदेव का उत्सव है, आप तो क्या एक शेर मालपुए बना देते हो, कुछ 10-20 वैष्णवों को प्रसाद पवा दो, कुछ पुआ हुआ बना के उत्सव करा दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने इनको 40 रुपए दिए उस समय, 40 रुपए। बोले ये 40 रुपए बाबा इससे करा दो, 40 रुपए में मेरे ख्याल से 10-20 वैष्णव का हो जाता होगा उसका। तो ये क्या किया इन्होंने, क्या और क्या करना है, 20 रुपए का ये गुड़ ले आए, 20 रुपए का गुड़ ले आए। गुड़ लाके अपनी कुटिया में रख दिया। कदाचित दरवाजा जन साबत था, टूटा था, वो दरवाजा खुला रह गया और ये गुड़ रख के और माधुकरी करने चले गए। बोले फिर आटा वाटा ले आऊंगा और 20 रुपए का आटा ले आऊंगा, गुड़ आई गया, घी ले आऊंगा, बना के 40 रुपए के पुए और वैष्णवों को खिला दूंगा। लेकिन क्योंकि उत्सव को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते थे, तो ठाकुर की कुछ ऐसी इच्छा हुई कि ये गए माधुकरी करने और लौट के जब आए तो दूर से देखा इन्होंने कि वो दरवाजा खुला है और अंदर कुछ बंदर घुस के गुड़ खा रहे हैं। गुड़ खा रहे हैं बंदर। तो इन्होंने रोका नहीं किसी को भी, वहीं बैठे रहे दूर से। बोले वाह प्रभु वाह, बड़े बड़ी ये ब्रजवासी वैष्णव हमारे घर बिना बुलाए ही आ गए और गुड़ खा गए। तो गुड़ खा के अपने बैठ गए और अंदर कुटिया में वो गुड़ जैसे फैल गया। बंदर को एकदम झाड़ू लगा के थोड़ी खाते, जितना खाया खाया खाया, गुड़ खत्म हो गया, बंदर चले गए, तिनके विनके पड़े रहे। आपने आए, इनको प्रणाम किया और वो एक आध गुड़ का तिनका जो उनका प्रसादी था वो पाया। बोले वाह प्रभु वाह, बहुत खूब आनंद हुआ, तो मेरे गुरुदेव का उत्सव हो गया। शाम को वो सज्जन आए जिन्होंने 40 रुपए दिए थे। बोले वाह वाह उत्सव, बोले उत्सव है वो, बहुत बढ़िया उत्सव हो गया। बोले उत्सव हो गया, बोले हाँ, ब्रजवासी बंदरों ने गुड़ पा लिया है और ये 20 रुपए तेरे बच गए, ये नहीं लगे, ये ले जा। उसको 20 रुपए वापिस कर दिए कि ये तेरे 20 रुपए गुरुदेव ने स्वीकार नहीं किए। 20 रुपए का गुड़ आ गया, बंदर पा गए। बोले बाबा प्रसाद, बोले घुस जा कुटिया में, घुस जा, ये तिनका पड़े इन्हें ले ले पा ले। बंदरों के झूठे निष्ठा देखिए, बंदरों के झूठा गुड़ उनको या किसी को भी था, उसको बांट दिया। एक दिन बाबा के अंदर एक नई वासना जागृत हुई। क्या अच्छा हो कि मैं यहाँ कालीदेह पर रहता हूं और कालीदेह का बहुत बढ़िया घाट था, टूट फूट गया है, इसका निर्माण और जीर्णोद्धार करा दिया जाए, थोड़ा बढ़िया अच्छा बन जाए, जिससे लोग आए और यहाँ पर कालीदेह के अच्छे दर्शन करें, आनंद हो। यहाँ पर एक कुंड बनवाया जाए। मन में यह संकल्प आया ही था तो एक बनमाली दास बाबा, बनमाली राय थे, राजऋषि बनमाली राय, तराश मंदिर वाले, उनके कोई मैनेजर थे जो कामनी कुमार घोष, जो वृंदावन में ही रहते थे, उनकी व्यवस्था देखते थे, है ना। हाँ, कामनी कुमार घोष। बाई चांस वो सामने आ गए। बाबा प्रणाम। अरे बोले कामनी बाबू, बोले हाँ, अरे तुम आ गया जी। तो कामनी बाबू से कहा कि कामनी बाबू, मन में ऐसा संकल्प हुआ इसका जीर्णोद्धार करा देने का। अरे बोले बाबा आप आज्ञा करो, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बस आज्ञा करो, सब करते हैं। तो ये कह के कामनी बाबू अपने चले गए और वृंदावन में जो धन देने वाले सेठ वगैरह, जो आर्थिक समृद्ध व्यक्ति थे, उनसे चर्चा हुई। वृंदावन में झट से बात फैल गई। बोले बाबा तो किसी की एक कौड़ी भी स्वीकार नहीं करते हैं, आज बाबा कह रहे हैं उनकी इच्छा है तो कालीदेह का उद्धार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने लाला बाबू के परिवार से कुछ 15,000 रुपए की सूचना आ गई और हेतमपुर के राजा ने 25,000 देना स्वीकार किया। 1-2 दिन या उसी दिन यह चर्चा चली। रात्रि में बाबा से भजन ही नहीं हुआ, चिंतन लीला चिंतन ही नहीं हुआ। बाबा बहुत परेशान हो गए। बोले अभी तो योजना बनाई है मैंने,
अभी तो न मिस्त्री आया, न ईंट आई, न पत्थर आया, ये क्या कलेश है। और बाबा सवेरे ही यानी रात्रि में ही उठकर चले गए बिना बताए और किसी वन में जाकर छिप गए। 4-5 दिन तक बाबा की खबर, सवेरे झुंड जुड़ने लग गए, सेठ आने लग गए, बोले इतना हो गया, इतना हजार हो गया, इतना। अरे बाबा कहाँ, ईंट कहाँ बनेगी, किधर बनेगा, कैसे बनेगा। अब बाबा आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन तक बाबा का पता नहीं। पूरे ब्रिज में आदमी भेजे गए कि बाबा को भाई तलाश करो, कहाँ है बाबा। एक दिन जाके बाबा का थोड़ा पता लगा, लोग पहुंचे और बाबा को लौटा कर ले आए। बाबा कहाँ गए थे, बोले भाई मैं भजन के लिए वन में चला गया था, यहाँ थोड़ा प्रपंच होने लगा है, मैं वन में चला गया था। बोले चलो बाबा कोई बात नहीं है, अब आप बताओ कि कैसे, कहाँ नींव बनेगी, कैसे पत्थर, क्या। बोले खबरदार, मेरे शरीर रहते तक ये कालीदह का जीर्णोद्धार की बात कोई भी मेरे से नहीं करेगा। बाबा पैसा आ गया है, बोले पैसा आ गया तुम जानो, अभी तो वासना जागृत हुई, मेरा भजन नहीं हुआ। जब वासना पूर्ति होगी, वो बनेगी, बनाएंगे, फिर उसकी रक्षा करेंगे। हम यहाँ भजन करने आए हैं कि ये सब करने आए, नहीं बनेगा। और मेरे से आज के बाद यदि तुमने इसकी कालीदह के उद्धार की बात करी तो मैं प्राण त्याग दूंगा तुरंत, कोई बात नहीं करेगा, ये चैप्टर क्लोज। यदि आप हामी भरो तो मैं यहाँ रुकता नहीं, तो मैं वन में जहां रुका हूं 4-5 दिन, वहां बढ़िया स्थान में, वहीं चला जाऊंगा। सबने प्रणाम किया, बाबा कुछ नहीं होगा, आप विराजे रहो, आप बैठे रहो, कुछ नहीं होगा, कोई कालीदह का उद्धार नहीं होगा। बोले इस वासना के कारण मेरा भजन नहीं हो रहा है, कोई जिद करेगा और इसको बनाएगा तो मेरा सर्वनाश अवश्य ही है, इसलिए मेरी मृत्यु ही उचित है। आप लोगों से आग्रह पूर्वक कहता हूं कि इस विषय में कोई भी मुझसे चर्चा नहीं करना। ये वासना भी जो है 3 प्रकार की बताई गई, सात्विक वासना, राजसिक वासना और तामसिक वासना। सात्विक वासना यही है। अब देखा जाए, बाबा कोई अपना आश्रम तो बना नहीं रहे, है ना। बाबा तो एक ठाकुर जी की लीला स्थली कालीदह का जीर्णोद्धार कर रहे थे, न वो पैसा ले रहे थे न दे रहे थे। ठाकुर के लिए भी मंदिर बनाना, मंदिर की वासना होना, ठाकुर की सेवा के लिए भी कोई वासना होना बाह्य। अरे सेवा करो, मानसी सेवा करो, घर में ठाकुर विराजे, यहाँ सेवा करो, और वैसी ही वासना करो जो सहज में हो जाए। अब ऐसी वासना करो, हमारे यहाँ गिरिराज जी बैठे हैं, हम तो 20 मन दूध से इनका अभिषेक करेंगे। अरे बाबा 20 मन दूध कहां से लाएगा, है तेरे पास? बोले नहीं, इन सब भक्तों को बोलेंगे लो 100-100 रुपया, है कि नहीं। जबकि कोई, मैं बुरी बात तो नहीं कहूंगा आपसे, आप भी कहोगे कि नहीं गुरु जी कह रहे अभिषेक कराना है गिरिराज जी का, उसके लिए 100-100 रुपया है, 500-500 रुपया मांग रहे हैं, तो ये वासना भी गड़बड़ है। तुम्हारे पास अभिषेक करना है ना, कितना दूध आता है रोज? बोले आधे किलो दूध। आज खुद दूध नहीं पीना, उस आधे किलो दूध से ठाकुर का अभिषेक कराओ, चरणामृत पान करके राधे राधे निताई गौर हरि बोल। तो ये है सात्विक वासना। फिर है राजसिक वासना। राजसिक वासना यही कि एक आश्रम बने मेरा, एक भंडार बने। अब ये कमरा छोटा पड़ता है, एक बगल में 2 BHK खरीदा जाए, एक हॉल बने, उसमें एक बैठने की जगह बने, कुर्सियां थोड़ी आरामदायक हो, वैष्णव आते हैं, कुर्सियां बढ़िया नहीं है, जो है ना उसमें रजोगुण की उत्पत्ति करना, उसमें रजोगुण की उत्पत्ति की वासना। अरे जैसा है जो है भैया ठीक है, सब बढ़िया है, इसमें रजोगुण तुम घुसाओगे तो तुम रजोगुणी बन जाओगे, आने वाला रजोगुणी बनेगा। आरामदार कुर्सी मिली तो पता चलेगा वो कथा के साथ साथ नींद भी लेने लगेगा, क्या नहीं। तो ये भी भले ही भगवत विषय में क्यों, मैं देखिए लौकिक बात नहीं कर रहा हूं, लौकिक में तो वासना है ही, मतलब ना सत्यानाश की जड़ है। भगवत विषय में भी कभी कभी हम करते हैं ना, कह रहे भगवान के लिए तो कर रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो ये राजसिक वासना भी जो है, यह भजन में चंचलता पैदा करती है। और तीसरी है तामसिक वासना। तामसिक वासना में जैसे आजकल के कथावाचक हैं, गेस्ट हाउस बनाना,
चंदा मांग रहे हैं और गेस्ट हाउस बनाएंगे। और गेस्ट हाउस बना के बोले क्यों बना रहे? बोले हमारे वैष्णव लोग आते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है, वृंदावन में कमरा नहीं मिलता है, तो हम अपने यहाँ कमरा देंगे उनको। अरे वो है तो वैष्णवों की बात, लेकिन कहीं ना कहीं तुमने अभी एक 2-4 करोड़ का प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। अथवा तामसिक में एक विशेष बात होती है कि दूसरे को नीचा दिखा के अपने को श्रेष्ठ प्रतिपादित करना। बोले एक भागवत सप्ताह होगा। बोले होगा, कौन करेंगे? बोले फलाने महाराज जी करेंगे, वो 20 लाख रुपया लेते हैं। बोले अच्छा, किसने कराया था? बोले वो सामने वालों ने कराया था 20 लाख रुपया में। बोले कोई महाराज जी ढूंढो जहां जहां 25 लाख रुपया लगे, हम उनको बुलाएंगे और उन्होंने जो किया था ना हम दिखा देंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तुमने क्या भागवत सप्ताह किया था, हमारे आना आना देखना, हमारा भागवत सप्ताह देखना, और जो भी आएगा सबको प्रसाद, रात्रि में भी प्रसाद, दोपहर में भी प्रसाद, और अंतिम दिन सबको 500-500 रुपए का एक गिफ्ट। उनको नीचा दिखाने के लिए, भले ही हो तो भागवत सप्ताह की रही है ना, कोई लड़की की शादी तो नहीं हो रही, कोई फैक्ट्री तो नहीं बन रही। तो ये तामसिक वासना, इन तीनों वासनाओं से साधक को, जो अंतरंग साधक है, वो हमेशा बचते हैं। तो बाबा ने उसको मना कर दिया। और सात्विक वासना भी भजन में बाधा का कारण होती है, ये निश्चित इन्होंने सिद्ध कर दिया। एक बार राजर्षि बनवाली दास आए बाबा के पास और उन्होंने पूछा, सर्वत्यागी जीव को कहां वास करना चाहिए? सर्वत्यागी माने जिसने घर गृहस्थी, वस्त्र, आकर्षण, स्वाद का त्याग, विषय का त्याग, इंद्रियों का त्याग, राग अनुराग का त्याग कर दिया है, ऐसे जीव को कहां त्याग करना चाहिए? और स्वयं ही बोले बनमाली दास, बोले श्री वृंदावन भूमि में जहां नित्य रास विलास है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। बाबा इसमें आपका क्या विचार है? सर्वत्यागी जीव को, ये चैतन्य चरितामृत का वाक्य है, सर्वत्यागी जीव को कहां वास करे? बोले वृंदावन में वास करे जहां ठाकुर का रास विलास है। बोले बाबा इस शास्त्र वाक्य के बारे में आपका क्या विचार है? बाबा कहने लगे, राजर्षि तुमने तो सर्वत्याग किया नहीं है, तुम तो राजर्षि हो, धन है तुम्हारे पास। अच्छा राजर्षि हैं, बनवाली दास हैं, राजा थे, तो तुम रहते भी हिसाब से ही हो, बढ़िया सोफा है तुम्हारे घर में, नौकर चाकर है, रसोईया है, भाई है, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है, सब है, तुमने तो त्याग किया नहीं है, इसका मतलब तुम्हें तो यहाँ वास करने का अधिकार है नहीं। तो बोले बाबा यही तो मैं पूछ रहा हूं। राजर्षि चकरा गए, बोले बाबा आज्ञा करो मैं छोड़ जाऊं वृंदावन। बोले नहीं, जो लोग सर्व त्याग करके ब्रज में वास और भजन करते हैं, जो लोग सब कुछ त्याग करके वृंदावन में वास करते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तुम जैसे लोग भी यहाँ वास कर सकते हैं। निताई गौर सबरे बाबा जी हो जाएंगे, तो बाबा जी को माधुकरी देने वाला भी तो चाहिए, वस्त्र देने वाला भी तो चाहिए, सर्दी चाहिए तो कंबल भी तो चाहिए, टोपा भी तो चाहिए। तो बाबा जी वास करेंगे, सर्वत्यागी व्यास करेंगे, तो तुम जैसे लोग फिर सेवा कैसे होगी? बोले नहीं, तुम्हारा भी यहाँ रहना उचित है। उनके मन में संशय रहा होगा। तो बोले मैं तो त्यागी नहीं हूं। बोले यही तो पूछ रहा। बोले नहीं, तुम इन त्यागियों की सेवा करोगे तो तुम भी वास के अधिकारी हो। ऐसे ही ये भी सिद्धांत है कि कोई वृंदावन वास कर रहा है, वैष्णव है, अभाव में है, और हम वृंदावन वास नहीं कर पा रहे हैं, और हम कहीं दिल्ली, हापुड़, बनारस कहीं रहते हैं, तो हमें ये चाहिए कि उनकी व्यवस्था में यदि हम योगदान दे दें तो हमें ब्रजवास का थोड़ा बहुत फल, ब्रज की कृपा, वृंदावन की कृपा, संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा मिलती रहेगी। लेकिन सावधानी पूर्वक, जिनके पास बहुत कुछ है उनको यदि हम और देंगे तो वहां रजोगुण बढ़ेगा, है ना? बाबा के पास एक कंबल है तो दूसरा कंबल नहीं देना चाहिए जब तक ये पता ना चले कि बाबा एक कंबल और है, कोई है बाबा आपके पास? तो है बाबा, किसको दोगे?
मतलब नहीं, जो त्यागी होगा वो ना ना हमारे पास है नहीं कंबल, चाहिए नहीं, ले जाओ कंबल ले जाओ, या वो लेगा तो अपने किसी और बाबा लोगों को देगा। हमें बाबा कंबल है ना बाबा रख लो, ये मैं 5 कंबल लाई हूं, आप रख लो। अब 5 कंबल तुमने बाबा पर पेल दिए। अब बाबा भी तो बाबा ही है ना, कहीं उनका मन विचलित हो गया, कहीं उनको 200 रुपया चाहिए और 200 रुपया है नहीं, 5 कंबल दिख रहे हैं, क्या करेगा बाबा? 1000 रुपये आ जाएंगे, बेच देगा, है ना, गड़बड़ हो गया ना। 1000 पे आ जाएगा। बेच देगा। तो हम लोगों को दान देने में, सहायता करने में भी बड़ी सावधानी रखनी है। बाबा है रूखी सूखी खा रहे हैं और हम पता चला कि बढ़िया काजू बादाम डाल के एक बढ़िया सी उनको खीर केसर की डाल के, और पता चला चलो 1 कटोरी दे आओ, वहां तक तो ठीक है, 1 डोल भर के दे आए। अब बाबा जी भी ठीक होगा तो वो खाएगा नहीं, 1 कटोरी खाएगा और बांट देगा, हमको आपको बांट देगा। कहीं विचलित हो गया और उसने कहा चल छोड़ यार, आज क्या रोटी सब्जी बनानी है, ठाकुर को यही पूरा डोल 1.5 किलो खीर का भोग लगा और बचा गए। क्या हुआ? पेट खराब, वजन खराब, वृत्ति खराब। तो बाबा को और इन लोगों को पूरी तैनाती से के साथ देना चाहिए। रजोगुणी वस्तु, रजोगुणी चीजें इनको नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उनके विचलित होने का भय रहता है और हमें भी दोष लगेगा। क्योंकि कारण कौन बना बाबा के भजन नाश का? बाबा के पेट खराब होने का कारण कौन बना? हम। अच्छा, बाबा विनम्रतावश कहेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे कल से नहीं लाना, तुम्हारा खीर खाने से हमारा पेट खराब हो गया, कभी नहीं कहेगा। बाबा तो विनम्र रहेगा। अरे बाबा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा ज्यादा खा लिया, कोई बात नहीं है, बहुत ठीक है, आशीर्वाद। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उस समय राजर्षि ब्रजवासी महात्माओं पर बहुत धन व्यय करके सेवा भी करते थे, इसीलिए बाबा ने उनका भ्रम हटा दिया। वो सोच रहे थे कि मैं तो त्यागी नहीं हूं, मैं जाऊं यहां से। बोले नहीं, तुम रुको, जो त्यागी हैं तुम उनकी सेवा करो, यथा योग्य सेवा, यथा योग्य सेवा। एक बार एक यात्री ने बाबा से प्रश्न किया, बाबा प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त होगी? प्रेमा भक्ति माने विशुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। केवल कृष्ण के सुख के लिए, मेरे को सुख मिले, मेरे रोग दूर हो जाएं, मेरी असुविधाएं दूर हो जाएं, मेरे बच्चे खुश रहें, मेरा कल्याण हो जाए, मैं सुखी रहूं, मेरे को सुविधा मिले, इसके लिए भी भक्ति जो की जाती है, कहते तो उसको भी भक्ति है, लेकिन वो प्रेमा भक्ति नहीं है। प्रेमा भक्ति में अपने को भूल जाओ, कृष्ण की अनुकूलता के लिए जो करना है वही प्रेमा भक्ति है। बोले वो कैसे प्राप्त होगी? तो बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम वृंदावन वास कर पाओगे? क्या स्थिति है? उसने कहा नहीं बाबा, मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन में वास नहीं कर पाऊंगा। तो बाबा ने कहा ऐसा करो, 2 आने खर्च करो और बाजार से नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना और नरोत्तम ठाकुर का द्वारा लिखित प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये ग्रंथ आते हैं, 1 आने का वो, 1 आने का वो, 2 आने के ये ग्रंथ ले आओ, उसको पाठ करो और उसके अनुसार आचरण करोगे तो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी, कहीं भी प्राप्त हो जाएगी, दिल्ली में भी प्राप्त हो जाएगी। और जब तुम प्राणपण से प्रेमा भक्ति के लिए ही जियोगे, प्रेमा भक्ति का ही प्रयास करोगे, तो तुमको प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। एक दिन बाबा ने कहा, जिस ठाकुर ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, श्री गौरांग महाप्रभु ने जगत में अवतीर्ण होकर नाम प्रेम का प्रचार किया है,
उसने करुणा करके यह भी कहा है, क्या कहा है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अर्थात भजन करने के लिए 3 योग्यता बताई भाई साहब। भजन तब शुरू करना, एक तरह से ये कह दिया खूब हरे कृष्णा करते रहो, लेकिन उससे पहले 3 काम करके भजन शुरू करोगे तो भजन फलित होने लगेगा। बोले क्या? बोले को अपने को तृण से भी छोटा मानने लगो आज से। ये जो घास होती है, तृण होती है, जिसको हर व्यक्ति रौंदता हुआ चला जाता है, किसी मतलब की नहीं होती है, केवल कोई पशु खाते हैं उसको, उससे भी अपने को छोटा मानना शुरू कर दो। अब इससे क्या होगा? हम यदि अपने आप को तृण से छोटा मानने लग जाएंगे तो मान अपमान से तो छुट्टी। किसी ने कुछ कह दिया, हमसे कह दिया ए बुड्ढे, अभी मेरे से कोई कह दे ए बुड्ढे, तो साले बुड्ढा होगा तेरा बाप। क्यों जी? लेकिन यदि मैं कहूं मैं तो तृण से भी छोटा हूं, अगर हृदय में मैं उतार लूं इस बात को, तो कोई कहे बुड्ढे, तो भैया बुड्ढा तो फिर भी बहुत समझदार होता है, फिर भी उसके पास अनुभव होता है, मैं तो तृण से भी छोटा हूं। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक हो, अच्छे हो, बढ़िया बढ़िया, शाबाश, जाओ जाओ। तो कहेगा अरे ये कैसा आदमी है, इसको तो गुस्सा भी नहीं आया। तो मान अपमान गया ना। तृण से भी छोटा हो जाना। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष की तरह से सहनशील हो जाना। वृक्ष को शुरू में थोड़ा सा जल फल दे के ध्यान देना पड़ता है, तब तक उसको हम पौधा कहते हैं। हमने नीम का वृक्ष लगाया है नहीं कहते, नीम का पौधा लगाया है। जब तक वो पौधा है तब तक देख रेख है, जब वो वृक्ष बन जाता है, जब तक वो पौधा है तब तक उसको जो है गाय कुत्ते बकरी से रक्षा की जाती है, और जब वो वृक्ष बन जाता है तो उससे हाथी बांध दिए जाते हैं, है ना। तो वृक्ष की तरह सहिष्णु बन जाओ, चाहे तुमसे हाथी बांध दिए जाए, चाहे तुमको कोई जल दे या ना दे, यहां तक कि कोई तुमको ईंट मारे तो फटाक से एक आम नीचे टपका दो उसके लिए, जा बेटा मुंह मीठा कर खा। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको ईंट मारी जाए और वो फल दे दे मीठा? सृष्टि में कुछ भी नहीं। तो वृक्ष की तरह। अच्छा, उसके बाद वृक्ष को काट दो, कुछ नहीं बोलेगा, चीर दो, कुछ नहीं बोलेगा, जला दो, कुछ नहीं बोलेगा। तो वृक्ष की तरह से सहनशील हो जाना। भजन में यदि घुसना है तो ये भजन की योग्यताएं, एलिजिबिलिटी जिसे बोलते हैं ना, ये वो 2 हैं। और तीसरा है अमानिना मानदेन। आप स्वयं को मान रहित समझो। आप यहां से निकल रहे हो और एक कोई छोटा परिचित बालक है, तो इच्छा होती है कि ये पहले राधे श्याम करे, है ना, होती है ना, तुम पहले उसको राधे श्याम कर दो, क्योंकि मेरा कोई मान नहीं है। और सामने वाले को खुद मान रहित होके सामने वाले को मान दो। अमानिना मानदेन, ये 3 गुण यदि पूरी तरह से आ जाएं तो फिर भजन शुरू करना, फिर देखना भजन से क्या परिणाम सामने आते, कितने अच्छे परिणाम आएंगे। ये महाप्रभु जी ने कहा। क्या जीवन का रहस्य सब, जीवन का रहस्य है, जीवन का रहस्य। बताओ। हाँ, वाकई सब जो है इस श्लोक के अनुसार जब तक तुम आचरण नहीं करोगे तब तक खूब बड़ा बड़ा तिलक लगा दो, खूब बाल मुड़ा लो, खूब धोती कुर्ता पहन लो, खूब सफेद वस्त्र पहन लो, यदि ये 3 चीजें नहीं है तो अभी प्रवेश नहीं है। ये महाप्रभु जी ने एक हमें मानदंड भी दे दिया। ये महाप्रभु जी की वो है क्या? महाप्रभु जी की वाणी का 8 श्लोक महाप्रभु जी ने बताए हैं साधकों के लिए, उसको शिक्षाष्टक बोलते हैं। उसमें से एक श्लोक है ये, इसमें लिखा हुआ है। हाँ, इसमें लिखा हुआ, इसमें तो वो चेतन चरितामृत में है वो 8 वो भी है। नहीं, 8 श्लोक यहाँ भी है, मैं आपको दे दूंगा, अभी आप जाओ तो याद करना। अलग से एक छोटी पुस्तिका है, 8 श्लोक, उनकी व्याख्या है, वो आप लेके जाइए। श्लोक भी और व्याख्या भी, श्लोक भी है, व्याख्या भी है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर।
जीवन का क्या सच्चाई है सब। अपने वैष्णवों को तो वो 8 श्लोक सबको याद होंगे। मैं अभी भाई साहब से कहूंगा 8 सुना मेरा को देंगे, तो याद मैया है। सुना देंगे, हमारी लाली सुना हमने देगी, तो ये पहली मोहिनी बार सुना सुना देगी, है, 8 श्लोक की ये बात। सुना देगी, ये सुना देंगे, सब सुना देंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संगीत। ऐसे 8 श्लोक है। जय जय श्री राधे श्याम। महाप्रभु की जय। सब महाप्रभु की जय। तो जब तक तुम इन 3 गुणों को नहीं देखोगे, इन 3 गुणों का अपने जीवन में पालन नहीं करोगे, भक्ति तो मिलेगी, भक्ति तो देखो मिल ही जाती है, लेकिन प्रेमा भक्ति, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है प्रेमा भक्ति, वो नहीं मिल पाएगी। और जिस दिन इसके अनुसार जीवन हो जाएगा उस दिन प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी और कृष्ण का साक्षात्कार भी हो जाए। प्राप्त हो जाएगा। प्राय यह सब भी जानते हैं, चैतन्य चरितामृत का है, अपनाते हीन ज्ञान, अपने में हीन ज्ञान, अयोग्यता बुद्धि, अपने में हीन ज्ञान, मैं सबसे हीन व्यक्ति हूं और मैं सबसे अयोग्य व्यक्ति हूं। उसको और खोल दिया, सबसे हीन हूं, सबसे अयोग्य हूं। इसी से ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा और इसी से ही प्रेम भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इहाते ही प्रेम सिद्धि। अब हम आप सब लोग अपने अंदर झांक के देख लें, एक दूसरे को कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को कितना हीन मानते हैं और कितना अयोग्य मानते हैं। मैं तो अपने आप को सबसे योग्य मानता हूं, मैं सोचता हूं मेरे जैसा विद्वान कहाँ है। लेकिन ये इससे प्राप्त नहीं होगा। अपना के हीन ज्ञान और दैनिक दिनचर्या में आनी है ये सारी बात है। दैनिक दिनचर्या, बैठना उठना देखना समझना, इसी में हर जगह जब दैन्य होगा, जो देखिए कपटी होगा ना वो बाप से भी कपट करेगा, वो पत्नी से भी करेगा, वो गुरु से भी करेगा। जो सरल होगा वो सबसे सरलता, वो ठग से भी सरलता का व्यवहार करेगा, वो ठगा जाएगा। है क्या नहीं? जो सरल होगा वो ठग से भी ठगा जाएगा। तो इसलिए ये हीन ज्ञान हमारा स्वभाव बन जाए और अयोग्यता बुद्धि हमारा स्वभाव बन जाए। बस 2 बात बताई, ऊपर 3 बात बताई, नीचे 2 बात बताई। अपने को हीन मानो और अपने को सबसे अधिक अयोग्य मानो। अपना के हीन माने, अयोग्यता बुद्धि, इहाते ही प्रेम सिद्धि। बाबा सदा कहते थे किसी की निंदा न करो। अरे निंदा करेगा तो वही जो अपने को श्रेष्ठ मानेगा आपको बेकार मानेगा। सही बात। निंदा कैसे करेगा? जब मैं मानूं मैं सबसे नीच हूं, भाई साहब तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो निंदा कहां से होगी? सही बात। नहीं होगी। सही बात। कोई त्रुटि न देखो, किसी में कोई दोष मत देखो, न उनके दोषों का वर्णन करो। हम रोज करते हैं, हमें जरा सा बहाना मिलना चाहिए। दोषों के वर्णन में कथा कम करते हैं, दोषों का वर्णन ज्यादा करते हैं। जिस दोष से तुम स्वयं कभी दूषित थे, उस दोष को दूसरे में देखकर दोषों की उन्नति होती है। जैसे मैं कभी चोरी करता था और एक कोई चोर मेरे को दिख जाए और वो चोरी करता हो और वो सफल हो रहा हो, तो मेरे मन में फिर से होगी यार मैंने चोरी करना छोड़ दिया, बेकार, देखो ये करता है, मैं भी शुरू कर दूं। तो इसलिए न तो दोष देखो और न दोषों की चर्चा करो। किसी के दोषों को हमें कभी नहीं देखना चाहिए। दोष सदैव अपने देखे और गुण दूसरे के देखे। ऐसे बहुत सारे उपदेश देकर बाबा का विस्तृत चरित्र है, एक पुस्तक भी थी ये, वहां से हमें मिली है बाबा के चरित्र की। और ये तो पिताजी द्वारा लिखा हुआ चरित्र, क्योंकि इसमें और ज्यादा विस्तार से थोड़ी लिटरेरी लैंग्वेज में है, तो यहाँ लिटरेरी लैंग्वेज का काम नहीं, सीधी सीधी बात। तो इसलिए मैंने इस ग्रंथ को लिया। ब्रज के संत में ये है, जगदीश बाबा का है। जगदीश बाबा का, वहीं से बोल रहा हूं मैं देख के। बाबा 100 अथवा 110 वर्ष की आयु में अपने शरीर को छोड़ के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। बोलिए जगदीश बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
सिद्ध जगदीश बाबा आश्रम की जय। धीर समीर बिहारी की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रसरानी की जय। श्रृंगार वट की जय। धीर समीर बिहारी की जय। सब वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु जी महाराज जी की जय।